नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी हमारे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, इसलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक कविता की छोटी सी लाइन सुनाना चाहता हूँ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता की लाइन पर खरी उतरने वाली हमारे देश की साइखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत के भारत का नाम रोशन कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीराबाई चानू की जर्नी के बारे में। कैसे उन्होंने इतना बड़ा सफर तय किया, उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 22 किलोमीटर दूर नागपोक कांगचिंग गांव में हुआ। उनका जन्म एक लो इनकम फैमिली में हुआ। बचपन में उनके घर पर चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। चूल्हे पे खाना बनाने के लिए जो लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, मीराबाई चानू और उनके भाई दोनों मिलकर लेकर आते थे। मीराबाई चानू का कहना है, उनकी उम्र कम होने के बावजूद भी वो अपने भाई से ज्यादा वजन वाली लकड़ियां लेकर आती थी। मीराबाई चानू को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो बड़ी होके एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती थी। जब वो अपने कजिन्स को फुटबॉल खेलते हुए देखती तो उनका भी फुटबॉल खेलने का बहुत मन करता, लेकिन वो कहती फुटबॉल खेलने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो उन्हें एक ऐसा स्पोर्ट्स चुनना था जिसमें कपड़े गंदे ना हो। तभी उन्होंने कहीं पर आर्चरी होते हुए देखी थी। तभी उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना आर्चरी को ही एज अ स्पोर्ट्स ले लिया जाए। जब वो 14 साल की हुई, 2008 में नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी इम्फाल पहुंची अपने कजिन के साथ। वहां पर उस समय आर्चरी की कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने कुंज रानी देवी की क्लिपिंग्स को देखा, जो कि एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं और मणिपुर से बिलोंग करती हैं। उन क्लिपिंग्स को देख के वो इतना इंस्पायर्ड हुई कि उन्होंने डिसाइड किया कि वेट लिफ्टिंग को ही एज अ स्पोर्ट्स ले लिया जाए। उस समय इंटरनेशनल वेट लिफ्टर अनीता चानू ने उन्हें वेट लिफ्टिंग से इंट्रोड्यूस कराया। मीराबाई चानू के गांव से ट्रेनिंग सेंटर 22 किलोमीटर की दूरी पर था और इस बीच उन्हें 2 बसें बदलनी पड़ती थी। ट्रेनिंग सुबह 6 बजे शुरू हो जाती थी और दिन में 3 बार ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मीराबाई चानू अपने स्कूल भी जाया करती थी। ये हम सभी के लिए एक लाइफ मैनेजमेंट का लेसन है। कैसे उन्होंने उस समय इतनी छोटी उम्र में अपने लाइफ को और अपने टाइम को मैनेज किया। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी को एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहता हूं। समय न लगाऊं तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। इसका मतलब है अपने टाइम को बर्बाद मत करो कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, नहीं तो समय यह तय करेगा कि आपका क्या करना है जीवन में। मीराबाई चानू धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बनती गई। 2011 में इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जूनियर लेवल एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता अंडर 48 कैटेगरी में। 2016 में रियो ओलंपिक्स आया, जिसे मीराबाई चानू ने क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफाई करने के बाद उन्हें टॉप कंटेंडर माना जा रहा था ओलंपिक्स जीतने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें डीएनएफ टैग के साथ घर लौटना पड़ा। डीएनएफ टैग मतलब डू नॉट फिनिश, जिसमें उनका एक भी सही तरह से वेट लिफ्ट न होने के कारण जजेस ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। मीराबाई चानू इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन उन्होंने अपने इस डिसअपॉइंटमेंट को एज अ मोटिवेशन लिया। यहाँ पर मैं आप सभी को एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में डाउन्स आते हैं, लेकिन उन डाउन्स में कोई अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाता है और कोई उस डाउन से एकदम गिर जाता है। 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप यूएसए में हुआ। वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंडर 48 कैटेगरी में। उनके इस पर मीराबाई चानू के इस कारनामे को देख
मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने उन्हें 20 लाख का चेक भारतीय सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता। 2019 के एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया 199 केजी इन क्लीन एंड जर्क। इसके बाद उनके लाइफ में फिर से एक डाउनफॉल आया जिसमें उन्हें एक बैक इंजरी हो गई, जिसके वजह से वो 1 साल तक कोई गेम नहीं खेल पाई। फिर इसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आया जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इस बात को मैंने आपको बताया पहले ही। तो मीराबाई चानू के जीवन में इस तरह से उतार चढ़ाव थे, लेकिन इतने सारे उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी वो अपने आप को इम्प्रूव करती गई और सक्सेसफुल हो गई। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मीराबाई चानू की स्टोरी आपको कैसी लगी और आप उनके स्टोरी से क्या सीख रहे हैं।